हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ का प्रेडिक्शन। ओके, सो आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर क्या क्या चेंज, क्या क्या शिफ्ट होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो गाइस, आपके ग्रुप नंबर 1 में है ब्लैक टर्मोलिन। ओके, ग्रुप नंबर 2 में है ग्रीन जेट एंड ग्रुप नंबर 3 में है टाइगर्स आई। सो अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए देन डेफिनेटली आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। ओके, सो या लेट्स जस्ट गो विथ योर रीडिंग। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ब्लैक टर्मोलिन पेंडेंट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ऑफकोर्स अगर आपने ब्लैक टर्मोलिन चूज़ किया है, आप में से बहुत लोगों के लिए आपका रूट चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है करेंटली। ओके, या फिर यहाँ पे ये भी एक मैसेज है कि आपको अपना जो ग्राउंडिंग है या फिर अपना जो रूट चक्रा है उसका और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, इट स्पीक्स अबाउट कि सब शायद आप में से बहुत लोग अनस्टेबल फील कर रहे हो या फिर बहुत ही एक अनग्राउंडेड सा फीलिंग होके रखा हुआ है शायद। ओके, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए अर्थ के साथ आप जितना कनेक्ट करेंगे एंड ऐसे हेल्दी फूड, आई मीन टू से ऑर्गेनिक फूड, हेल्दी फूड, फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल्स। ओके, वैसा फूड आप जितना इंटेक करेंगे या फिर जितना आप वैसा फूड खाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ओके, आपकी रूट चक्रा के लिए बेहतर होगा। दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। यहाँ बहुत प्रोटेक्शन भी है, आप में से बहुत लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। ओके, सो वो भी एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो डेफिनेटली स्टेबिलिटी को लेके यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एक फोकस मैं यहाँ देख पा रही हूँ। सो डेफिनेटली ग्राउंडिंग आप लोगों का बहुत ही एक मेजर फोकस होगा नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। ओके, स्टेबिलिटी, अपने आप को ग्राउंड करना, अपने आप को ग्राउंडेड रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। परहैप्स आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ गोल्स हो सकता है, आपका कुछ ना कुछ एम हो सकता है, उसके लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो देन उसके लिए प्रेपरेशन करने के लिए अपने आप को ग्राउंडेड रखना, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स सी हम लोग ओरिजिनल राइडर टैरो, ओके, ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपके लिए क्या क्या होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। ओके, हियर वी गो। हैंग्ड मैन है यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, हैंग्ड मैन। सो लेट्स सी। सो यहाँ एक रिवर्स्ड आया है बट लेट्स सी। आपका फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। वाओ। नेक्स्ट है आपका 6 ऑफ कप्स। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वंस इन रिवर्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वंस अपराइट। सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो डेफिनेटली आपका जो फाउंडेशन है लाइफ का उसमें बहुत स्ट्रेंथ, पावर, एक स्टेबिलिटी आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका फैमिली लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है यहाँ पे। सो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आई एम सीइंग कि फैमिली लाइफ जो है आपके लिए मेजर फोकस होगा। सो विद द 10 ऑफ कप्स यहाँ मुझे हैप्पीनेस दिखाई पड़ रहा है। आपका फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ कप्स है। देन आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग ऑलरेडी उस एनर्जी में हो जहाँ शायद बहुत ज़्यादा हारमनी आप देख पा रहे हो अपने फैमिली लाइफ में, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आप देख पा रहे हो अपने फैमिली लाइफ में। अगर स्टेबिलिटी नहीं था पास में, यहाँ अभी धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रहा है, हारमनी आ रहा है, ब्लिस आ रहा है, जॉयफुल आप लोग फील कर रहे हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ फैमिली में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी। ओके, फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। स्टेबिलिटी फ्रॉम एवरी साइड, एवरी नूक एंड कॉर्नर। ओके, एवरी एंगल से मुझे यहाँ स्टेबिलिटी दिखाई पड़ रहा है। सो एज वेल एज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्मिक बैलेंस हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज
फॉर सम ऑफ यू शायद अगर आप चाहे तो आप चैरिटी में इन्वॉल्व हो सकते हो विद द 6 ऑफ पेंटिकल, ओके। अगर आप चाहे तो आप डोनेट कर सकते हो, या फिर डोनेशन करना शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ओके। ये आपके लाइफ में और ज़्यादा ब्लेसिंग्स लाएगा। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक, ओके, गिविंग एंड रिसीविंग में एक बैलेंस आएगा आपके लाइफ में, ओके। आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा कार्मिक बैलेंस हो रहा है, यानी कि आपने जितना हैप्पी एनर्जी आप बोल सकते हो या फिर पॉजिटिव एनर्जी अभी तक निकाला है, ओके, वो आपके पास वापस आ रहा है एज अ ब्लेसिंग, ओके। हम में से बहुत लोगों के लिए मुझे वैसा टाइम दिखाई पड़ रहा है फॉर नेक्स्ट 30 डेज। एंड एज वेल एज यहाँ शायद आप किसी को हेल्प भी करेंगे, ओके। अगर किसी के लाइफ में, ओके, किसी को किसी फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर ये कोई भी और टाइप का हेल्प हो सकता है, फाइनेंसेस ही है ये ज़रूरी नहीं है, ओके। ये कुछ और टाइप का हेल्प भी हो सकता है, जहाँ पे अगर कोई कुछ सपोर्ट जैसा चाहता है, ओके, या फिर एक जहाँ आप इस इंसान को सुन सकते हो, इस इंसान का प्रॉब्लम सुन सकते हो, तो थोड़ा सा इनको एक हल्कापन या फिर एक थोड़ा सा इनको आप काम कर सकते हो, ओके। सो दिस इज़ अबाउट लिसनिंग टू अदर पीपल्स प्रॉब्लम, ओके। ये एक हेल्पिंग हैंड जैसा होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद आप में से बहुत लोग डेफिनेटली किसी ना किसी को हेल्प करने वाले हो, ओके, इन सम वे और अदर। मुझे वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ से। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में थे पास्ट में, अगर आपको लग रहा था कि इतना मुझे परसिवियर करना पड़ रहा है, ओके, एंड आप बहुत वंडेड भी थे शायद पास्ट में, एंड आपको लग रहा था कि आपको डिफेंसिव रहना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर से हर्ट होने वाले हो। सो उस बात का एक डर जो था, आप में से बहुत लोग उससे अपने आप को फ्री कर रहे हो, आप फ्रीडम क्लेम कर रहे हो, एंड आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप अपना डिफेंसेस ड्रॉप कर रहे हो, आप अपना जो एक बहुत ही हाई बाउंड्री आपने रखा हुआ था ना अपने आसपास कि अच्छा मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, वो आप गिरा रहे हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से आपके होम लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आएगा विद द 4 ऑफ वंस, ओके। आई एम सीइंग स्टेबिलिटी ओवरऑल। सो पास्ट में आपको लग रहा था कि अच्छा एक ही चीज़ को बार बार ट्राई करना पड़ रहा है, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था परहैप्स, ओके। ये किसी करियर को लेके भी हो सकता है, जहाँ पे शायद आप बार बार ट्राई कर रहे थे एंड आप ट्रायल एंड एरर से बहुत ज़्यादा डील कर रहे थे। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो आप चाह रहे थे वो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ कुछ ना कुछ स्किल्स जो है उसमें बैलेंस जैसा आएगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो हमें से बहुत लोगों के लिए आपका पर्सपेक्टिव जो है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज बहुत शिफ्ट होगा, यानी कि अगर आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रहे थे, अभी फाइनली आप उस एनर्जी में पावर रखने वाले हो, जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत ही अलग एंगल से देखेंगे, बहुत ही पॉजिटिव एंगल से देखेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज्म फील होगा अपने अंदर, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट मी सी, हम लोग सेक्रेड रेबल ऑरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा, लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। सो यहाँ पे है फॉलो योर ओन रिदम, ओके। नेक्स्ट हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड निकालते हैं यहाँ से, ओके। ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसा होने वाला है, जो एंजल्स एंड गाइड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओके, एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है सीक्रेट फूल, या आपका नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वंस, ओके, 2 ऑफ फायर। आपका नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट, ओके, एंड द लास्ट इज व्हाट डू यू फील, ओके, व्हाट डू यू फील। सो या दिस इज ऑल अबाउट कि आप क्या फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अपने इमोशन के साथ बहुत ही स्ट्रांगली आप कनेक्ट कर पाएंगे। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे शायद ओके पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि ये मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा है, या फिर ये मुझे करना पड़ रहा है ताकि ये ऐसा ही रहे, या फिर इसका रिजल्ट वैसा हो, ओके। आई एम सीइंग कि आप लेट गो कर रहे हो, आप उसको जाने दे रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आई एम सीइंग कि विद द सीक्रेट फुल आप का जो फेथ है डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, वो आपका बढ़ रहा है, ओके, जिसके वजह से आप ऐसे देख रहे हो कि चीज़ें जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ओके। ये ऐसा एनर्जी है। सो विद द 10 ऑफ कप्स एंड सीक्रेट फुल मुझे यहाँ
एक डिवाइन यूनियन मुझे दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि इस कनेक्शन के पीछे आपकी लाइफ में जो फैमिली मेम्बर्स है, आपका जो रिलेटिव्स है, ओके, उसके पीछे एक डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन है, डिवाइन पर्पस है, ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शंस है एंड आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके, सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग, जहाँ पे आप अपने फैमिली को, अपने फैमिली लाइफ को आप सेलिब्रेट कर रहे हो। सो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 30 डेज एज वेल, अगर आपका ऑलरेडी पार्टनर है, आप में से बहुत लोग के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ कुछ मैरिज, ओके, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी मैरिड हो, यू हैव चिल्ड्रन, ओके, मुझे वैसा वाइब मिला आप में से बहुत लोगों के लिए, बट नॉट नेसेसरीली ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, ये डेफिनेटली बहुत ही जल्द आने वाला है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम ऑलरेडी सीइंग कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है एंड इस इंसान के साथ अगर आपको लग रहा था कि रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा था आपका एनर्जी, यानी कि आप जितना दे रहे हो आपको उतना वापस में नहीं मिल रहा है, ओके, आप जितना एनर्जी इफोर्ट लगा रहे हो उतना आपको वापस नहीं मिल रहा है, देन उसमें बहुत स्टेबिलिटी आएगा, बहुत बैलेंस आएगा। ओके, आई एम सीइंग कि दोनों साइड से आप लोगों को समझ में आएगा कि इस यूनियन के पीछे एक पर्पस है, भगवान का एक ये एक डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन आप बोल सकते हो यहाँ पे। सो आप लोगों को ये समझ में आएगा ये बात, क्योंकि सब कुछ सिंक्रोनिस्टिक वे में हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन यूनियन है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज बहुत स्टेबिलिटी आएगा। आप जो डिफेंसेस आप अपने आसपास रख रहे थे बहुत टाइम से, शायद इस इंसान के साथ आप बहुत ही हार्डशिप के थ्रू से चले हो, बहुत ही हर्ट हुए हो, बहुत ही वंडर्ड हुए हो, डिसअपॉइंट हुए हो शायद आप में से बहुत लोग, एंड यहाँ बहुत ट्रायल एंड एरर हुआ है शायद पास्ट में। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत स्टेबिलिटी आएगा। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग ये जो आंसर्स है जो आप बहुत टाइम से शायद ढूंढ रहे थे वो आपको अपने अंदर मिलेगा। ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एंड वही आपके लिए एक क्लैरिटी होगा कि आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे का सोर्स क्या है एंड इसको हील कैसे करना है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए तो ये आपका बस पर्सपेक्टिव है जिसको हील करना था आपको, कि आपका देखने का नज़रिया, आप कैसे चीज़ों को देख रहे थे, शायद पैसिमिज्म था शायद पास्ट में, एंड आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप उससे बाहर निकल रहे हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि चाबी आपके ही हाथ में है। ओके, अगर आप कुछ अपनी लाइफ में हैप्पीनेस का दरवाज़ा खोलना चाहते हो, देन चाबी आपके हाथ में ही है। ओके, सो ये वैसा एनर्जी है। सो डेफिनेटली व्हाट डू यू फील, बहुत ब्लिस है, बहुत हैप्पीनेस है। यहाँ बोला जा रहा है कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए यही मेन फोकस होना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हो। अगर आप हैप्पी फील कर रहे हो देन आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हो यूनिवर्स के साथ। ओके, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो एंड उसी पे आपको फोकस करना है। ओके, ये ज़्यादा माइंड पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा कि अच्छा ये क्योंकि माइंड अक्सर चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। पर आप में से बहुत लोगों के लिए जब आप अपनी इमोशन की तरफ देखेंगे आपको फील होगा कि आप बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एंड आपको समझ में आएगा कि यस आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, सही टाइमिंग में सही जगह पे हो। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉलो योर ओन रिदम, आपका खुद का एक रिदम है। आप में से बहुत लोग ग्रोथ प्रोसेस के थ्रू से चल रहे हो, इस कनेक्शन में प्रोग्रेस है एंड यहाँ बहुत ग्रोथ, बैलेंस, जो स्टेबिलिटी आप चाहते थे बहुत टाइम से वो तो हो ही रहा है। ओके, सबका अपना अपना पेस है, ऑफकोर्स इसका भी एक पेस है अपना। ओके, बट आई एम सीइंग आप बहुत हद तक आगे आ चुके हो ऑलरेडी। ओके, इस कनेक्शन में बहुत स्टेबिलिटी ऑलरेडी आ चुका है एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉलो योर ओन रिदम, आपका खुद का एक रिदम है। ओके, एंड ट्रस्ट मी ये बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही जा रहा है। ओके, क्योंकि आप अलाइनमेंट में हो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो नेक्स्ट हम लोग आपके लिए द प्रीस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। आई एम ऑल्सो सीइंग कि हमें से बहुत लोगों के लिए, अगर ये किसी एक इंसान के लिए होगा, अगर कुछ किसी को आपको कुछ देना था, यानी कि अगर किसी ने आपसे पैसा लिया हुआ था उधारी में एंड आपको शायद वापस नहीं किया था बहुत टाइम से, वो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। ओके, विद नेक्स्ट 30 डेज वो भी मुझे यहाँ मिल रहा है यहाँ पे एक्चुअली। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 30 डेज कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। सो यहाँ पे है ट्विन फ्लेम्स, सोल पार्टनर, इटर्नल कनेक्शन, वाओ, सोल पार्टनर। ओके, सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1 आप अपने सोलमेट के साथ ऑलरेडी
कनेक्टेड हो। ये इंसान ही आपका सोलमेट है इस लाइफ टाइम में। आप जो भी इसको लेबल करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन ये डिवाइन कनेक्शन है। ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, ओके, बट इट्स ऑल अबाउट डिवाइन कनेक्शन। एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है। एंड पास्ट में अगर आप ट्रायल एंड एरर के थ्रू से बहुत ज़्यादा चल रहे थे इस इंसान के साथ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपने देखा था, देन परहैप्स उसमें कुछ ना कुछ तो आपको सीखना था, ओके, जिसके वजह से आप इन सब एक सैडनेस हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, उससे डील कर रहे थे आप, ओके। सो मिरेकल्स है, आओ, एंशिएंट विजडम। I'm so sorry. What is happening? Oh, anyway, so miracles है, ancient wisdom. Okay. Next है आपका touching earth, planting something new. Okay. So yeah, यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रो हो रहा है आपके लाइफ में, ओवरऑल मिरेकल्स हो रहा है आपके लाइफ में, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हो इन अ वे कि जहाँ पे आप भगवान के ऊपर फेथ करना स्टार्ट कर चुके हो ऑलरेडी, ओके। फेथ रखना, आई मीन टू से आप आप एक ऐसे एनर्जी में घुस रहे हो जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है, एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग यहाँ मिरेकल्स हो रहा है आपके लाइफ में वन आफ्टर अनदर। सो नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग बहुत मिरेकल्स होगा। आई एम सीइंग सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स होगा, सही टाइम पे आप सही जगह पहुँचेंगे। आप जब भी इस इंसान के साथ होंगे यू विल कीप ऑन फीलिंग दैट कि अच्छा ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है, ओके, बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ये इट विल बी इन द एयर, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल लगेगा ये कनेक्शन आपको, ओके, क्योंकि जब भी आप इस इंसान के साथ होंगे आई एम सीइंग कि यहाँ मिरेकल्स आपको दिखाई पड़ेगा वन आफ्टर अनदर। आपको ये एक इंडिकेट किया जाएगा कि यू आर एट द राइट प्लेस, ओके। आप बिल्कुल सही जगह पे हो, सही इंसान के साथ हो, ओके। यहाँ बहुत आपको बार बार मैसेजेस मिलेगा, अश्योरेंस मिलेगा, ओके। सो विथ टचिंग अर्थ प्लांटिंग समथिंग न्यू, सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप ग्राउंडेड रहे, ओके। अर्थ के साथ कनेक्टेड रहिएगा, ये आपके लिए नंबर 1 एक प्रायोरिटी होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ नया आपने प्लान किया है एंड ये ग्रो हो रहा है इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। आई एम सीइंग कि आपने कुछ ना कुछ सीड, कुछ ना कुछ प्लान किया है इन सम वे। ये आपका इंटेंशन होगा कि आप क्या चाहते हो अभी से अपने लाइफ में, ओके। आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्लान किया है एंड इट्स अबाउट टू ग्रो, ओके। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो अंडरस्टैंड कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि अर्थ के साथ कनेक्टेड रहिएगा, अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा, अपना रूट चक्रा जो है उसका भी ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आपका खाना पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली फॉर मोस्ट ऑफ यू। आप जो खाते हो, ओके, कब सोते हो, कब जागते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स सी विद अ सोल्स जर्नी लेसन कार्ड हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 30 डेज के लिए 2 कार्ड, ओके। नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपके लिए 2 कार्ड, ये गाइडेंस जैसा भी होगा and of course message, okay. Service, I feel good when I can help others. So yeah, so with the 6 of Pentacle as I kept on getting, okay, आप में से बहुत लोगों के लिए this is the same thing with the service। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसा एक टाइम आएगा शायद जहाँ पे आप किसी के लिए कुछ कर पाएंगे, किसी को हेल्प कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये शायद बहुत ज़्यादा मीन करेगा टू दिस अदर पर्सन। शायद इस इंसान को हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड आप वहाँ होने वाले हो, ओके। सो ये मुझे वैसा एनर्जी मिला यहाँ से एक्चुअली। सो वाओ, सो लेट्स सी। डाउट है, ओके। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स, ओके। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। सो लेट्स सी। नेक्स्ट है चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट nothing can grow or evolve without movement, okay. So wow, so definitely with the doubt, आप डेफिनेटली डाउटफुल थे पास्ट में इस इंसान को लेके, इस कनेक्शन को लेके, अच्छा ये कहाँ जाएगा,
क्या होने वाला है इस कनेक्शन का। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिलीज़, उस डाउट को रिलीज़ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी सब आंसर्स मिल जाए कि ये क्या होगा, एंड में जाके क्या होगा, बट ट्रस्ट मी जो भी होगा अच्छा होगा। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग आप बिल्कुल सही जगह पे हो, सही लोगों के साथ हो। सो यहाँ पे इतना डाउट डाउटफुल होने का कोई मतलब एक रीज़न ही मुझे यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। आप में से बहुत लोग शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा डाउटफुल फील कर रहे थे बहुत चीज़ों को लेके। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम टू शिफ्ट दैट। ओके, उसको ऑप्टिमिज्म की तरफ ले जाइएगा। ओके, सो यहाँ पे चेंज है, चेंज इज़ ऑलरेडी एट योर डोर। ओके, चेंज ऑलरेडी आ चुका है, शिफ्ट ऑलरेडी आ चुका है। इट्स टाइम कि आप इस चेंज को आराम से अपने लाइफ में घुसने दें। ओके, सो क्योंकि ये एक डिवाइन टाइमिंग है, हम में से बहुत लोगों के लिए ये चेंज अभी आपके दरवाजे में खटखटा रहा है। ओके, सो इट्स बेस्ट कि आप इसको घुसने दें अपने घर के अंदर। ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है आपके लिए, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू बी ऑनेस्ट। ओके, जो भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है इट्स वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई एम सीइंग कि ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग 10 11 या अगेन ये दोनों भी लास्ट में जाके नंबर 3 बनता है। ओके, एक है 39, दूसरा है 12। ओके, सो दोनों भी नंबर 3 बनता है जाके। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए नंबर 3 ओके नेक्स्ट मंथ और से नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होगा शायद। ओके, आई एम ऑल्सो सेइंग कि ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है एक्चुअली, क्रिएटिविटी आप बोल सकते हो नंबर 3 को। ये आप टीम वर्क भी बोल सकते हो, जहाँ पे आप किसी और के साथ कोलैबोरेट करो, किसी और के साथ एक टीम में काम करो। सो इट स्पीक्स अबाउट पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, एक साथ आप लोग को क्रिएट कर रहे हो अपना ड्रीम लाइफ, ये वैसा एनर्जी है। सो ये मैनिफेस्टेशन का एक टाइम है आप में से बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट 30 डेज। सो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है रिमेन ग्राउंडेड। ओके, अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा, रिमेन ग्राउंडेड। आई एम सीइंग कि बहुत ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहा है। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आप में से बहुत लोग ओके एरीज हो सकते हो। ओके, एरीज से यहाँ पे लियो, सेजिटेरियस भी है एक्चुअली यहाँ पे। ओके, वर्गो है फॉर सम ऑफ यू। व्हाट एल्स एम आई सीइंग? या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या दैट एज वेल। वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सो या वही दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। कैप्रिकॉर्न फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये ग्रीन जेड चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये पर्टिकुलर क्रिस्टल चूज़ किया है, ये अक्सर इट्स अबाउट आपका हार्ट चक्रा, ये वेल्थ को भी डिपिक्ट करता है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका या ये डेफिनेटली अगर आप एंजाइटी से डील कर रहे हो ओके देन उसमें भी मुझे एक काल्मनेस दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो व्हाट एल्स एम आई सीइंग? ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग आप बहुत ही डिवाइनली गाइडेड होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आपको बहुत गाइडेंस दिया जाएगा। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू, ये पता नहीं, इट्स पॉपिंग इन माई हेड एक्चुअली, शायद ओके आप अपने ड्रीम्स में आप अपने एंजल्स एंड गाइड्स से मिलने वाले हो। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, ऑफ यू फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ आर्कएंजल का वाइब मिल रहा है टू बी ऑनेस्ट। सो हमें से बहुत लोग किसी एक आर्कएंजल के साथ काम कर रहे हो फॉर नेक्स्ट 30 डेज। सो आप में से बहुत लोग, अगर आपने ग्रीन जी चूज़ किया है, आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल फील्ड में है, स्पिरिचुअल वर्क करते हो, आप में से बहुत लोग मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है, बट नॉट नेसेसरीली, बट ओवरऑल आई एम सीइंग आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो। सो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आई एम सीइंग इन सम वे और अदर आप फील करने वाले हो अपनी एंजल्स एंड गाइड्स को अपने आसपास। ओके, इन सम वे और अदर, क्योंकि डेफिनेटली आप में से बहुत लोग एक बहुत ही बड़ा सा एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहे हो, जिसके वजह से आई एम सीइंग देयर्स अ न्यू गाइड, या फिर ये गाइड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है ओके आपके साथ। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी। सो विद टैरो ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2 कैसा होने वाला है?
ओके, लेट्स सी वन मोर टाइम। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है? जो एंजल्स एंड गाइड्स, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है? ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है? सो यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, ओके, एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, ओके। सो ओके, नेक्स्ट है आपका 3 ऑफ कप्स। आपका नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। आपका नेक्स्ट कार्ड है द सन। सो ओके, या यू आर लिविंग बिहाइंड समथिंग पूरी तरह से, ओके। ये एक ऐसा एनर्जी मुझे मिल रहा है, अगर आपने कुछ ना कुछ पीछे छोड़ा है देन आप इसको पूरी तरह से पीछे ही छोड़ रहे हो, ओके। ये वैसा एनर्जी है, इट्स वेरी स्ट्रांग, क्योंकि 6 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप पीछे घूम के नहीं देख रहे हो दोबारा, ओके, अपने लाइफ में। ये बहुत ही बड़ा सा चेंज है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आपका जो गाइड है, जो स्पिरिट गाइड है आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है, ओके। गाइड कर रहे हैं, आई मीन टू, ओह माय गॉड मेरा हिंदी, आपको गाइड कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होगा आपके लिए, क्योंकि ये आप बहुत ही रेडिकल चेंज अपने लाइफ में ला रहे हो, जिसके वजह से आई एम सीइंग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है एंड बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जा रहा है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली विद 8 ऑफ कप्स कुछ ना कुछ तो पीछे छोड़ा है आपने, ओके। ये कोई ना कोई कनेक्शंस हो सकता है जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा था। आई एम सीइंग यू मूविंग अवे फ्रॉम दैट, एंड अभी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ओके, आप ऐसे कनेक्शन के लिए रेडी हो जो आपके लिए बिल्कुल सही है आपकी लाइफ में। आपका सोल ट्राइब मुझे यहाँ आते हुए दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड एज वेल एज आप पास्ट मेमोरीज को पीछे छोड़ रहे हो एंड अभी आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का भी चांस आप नहीं दे रहे हो एक्चुअली, क्योंकि शायद ये बहुत ही टॉक्सिक रहा है रिसेंट पास्ट में, ओके। ये कोई लोग हो सकते हैं या फिर कोई कनेक्शंस हो सकता है जो आपको बहुत टाइम से सर्व नहीं कर रहा था, एंड आप फाइनली उसको पीछे छोड़ के उसको ड्रॉप करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द 4 ऑफ कप्स, आप शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा ये जो खाली हो गया है ना ऑलरेडी, जो जितना कप है जो ऑलरेडी खाली हो चुका है, जो गिर चुका है, जो ऑलरेडी आपको डिसअपॉइंटमेंट दे चुका है, आप उस पर और ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, ओके। आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि शायद पास्ट में आप उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जो डिसअपॉइंटिंग हो चुका है ऑलरेडी, जो जा चुका है ऑलरेडी, जो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, ओके। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग शायद उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे पास्ट में, एंड इन द नियर फ्यूचर विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप एंटायरली अपने आप को उससे बाहर निकाल रहे हो, ओके, पूरी तरह से। एंड दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस इज़ लाइक अ फ्रीडम जो आप क्लेम करेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, ओके। ये एक फ्रीडम होगा, आपको लगेगा कि सब कुछ रिन्यू हो रहा है, एक बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट आ रहा है, आपके एनर्जी में भी बहुत शिफ्ट आएगा, क्योंकि आप पूरी तरह से कुछ पास्ट डिसअपॉइंटिंग मेमोरीज भी जाने दे रहे हो आप एंटायरली, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग सही लोगों से मिल रहे हो, ओके, इसीलिए यहाँ बहुत चेंज आ रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये शायद सक्सेस भी है, ओके। ये ओल्ड पैटर्न जो है आप उसको तोड़ रहे हो फॉर सम ऑफ यू, ओके। अगर आप ज़्यादा ऐसे एनर्जीज में इन्वॉल्व हो रहे थे जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, ये एक छोटा से छोटा एक चेंज भी हो सकता है, यानी कि आपका रूटीन, ओके। शायद आप बहुत देर तक रात को बहुत देर तक रहते हो, एंड ये आपका पूरा एनर्जी निकाल लेता है, ओके। एंड नेक्स्ट डे काम करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं रहता है, दैट मे बी वन थिंग, ओके। ये वैसा एक सिंपल चेंज हो सकता है जो आप ला रहे हो, जहाँ आप हेल्दी टाइम हेल्दी अपना एक रूटीन बना रहे हो, ओके, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो, जहाँ अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो वहाँ पे कुछ आप पॉजिटिव चेंज ला सकेंगे विद नेक्स्ट 30 डेज, ओके। सो आई एम सीइंग सक्सेस भी है फॉर सम ऑफ यू इन सम वे, ओके। यहाँ पे मुझे अपग्रेड दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जी में, एंड जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसमें भी एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ओके। सो लेट मी सी, नेक्स्ट हम लोग सीक्रेट रेबल ओरेकल कार्ड से आपके लिए 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा?
ओके, या डेफिनेटली नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? ओके, वन कार्ड प्लीज. ओके, हियर वी गो. बॉटम ऑफ द डेक है फेथ इन द प्रोसेस. या ये इट्स अ होल लॉट ऑफ प्रोसेसिंग. सो नेक्स्ट हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? ओके, हियर वी गो. सो बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल. या लेट्स सी. आपका फर्स्ट कार्ड है बी द हंटर नॉट द हंटेड. या नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ स्वर्ड्स. आपका नेक्स्ट कार्ड है टेम्पटेशन जो कि है डेविल. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है अगेंस्ट द ग्रेन. या अगेंस्ट द ग्रेन. सो डेफिनेटली आप शायद चॉइस नहीं बना पा रहे थे बहुत टाइम से कि अच्छा रहे कि जाए, रहे कि जाए. बहुत लोग ऐसे लोगों से डील कर रहे थे शायद जहाँ इट्स लाइक एनर्जी वैम्पायर जैसा एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. ओके, क्योंकि बी द हंटर नॉट द हंटर ये ऐसा एक एनर्जी है जहाँ पे आपको मालूम है, आपका विजडम आपसे बोल रहा है, आपका नॉलेज आपसे बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट राइट. ये आपके लिए टॉक्सिक है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है. बट टू सम एक्सटेंड क्या होता है कि ये जो आप एक हायर पर्सपेक्टिव लेते हो, आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी आप उसको बोल सकते हो. डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि कुछ चीज़ें एकदम ही अच्छा नहीं है, आप उसको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो कि अच्छा इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे एक पर्पस है. ओके, एंड मुझे यहाँ रहना है नो मैटर जितना भी टॉक्सिक हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. शायद पास्ट में आप चीज़ों को ऐसे देख रहे थे कि अच्छा हायर पर्सपेक्टिव लेना चाहिए, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होके देखना चाहिए. बट शायद सिचुएशन इतना टॉक्सिक था कि यहाँ पे आप हायर पर्सपेक्टिव नहीं ला सकते हो. ओके, इट्स द लेसन इज़ बेसिकली आपको उस सिचुएशन से हटाना है अपने आप को. ओके, सो आई एम सीइंग कि ये आप समझ पा रहे हो. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ये जो बिगिनिंग होगा नेक्स्ट 30 डेज का, आप उस एनर्जी से अपने आप को पूरी तरह से डिटैच करेंगे, अपने आप को पूरी तरह से उस सिचुएशन से अलग करने वाले हो आप में से बहुत लोग. एंड उसके बाद एक फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली अगर आप चॉइस नहीं बना पा रहे थे कि कौन सा लोग है जो आपके लिए सही है, कौन सा लोग है जो आपके लिए सही नहीं है, आई एम सीइंग कि जब आप अपना जो फोकस है अगर आप अपना फोकस अपनी ग्रोथ के ऊपर रखेंगे, एंड जब आप ग्रो हो रहे हो ना, तब ऐसे लोग जो लोग बहुत टाइम से आपके साथ ही है, आपकी ग्रोथ प्रोसेस के थ्रू से चलते आ रहे हैं आपके साथ, वैसे लोग आपके लिए सही है. ओके, ऐसे लोग जो लोग आपके लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट देख चुके हैं, आपके हाईएस्ट पॉइंट भी यही लोग देखेंगे. ओके, ये वैसा एनर्जी है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए वो आपको समझ में आएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज कि किससे आपका आपको अपना एनर्जी डिटैच करना है, एंड किसके साथ आपको अपना एनर्जी लिंक करना है, या फिर किसके साथ आपको कनेक्ट करना है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली यहाँ पे टेम्पटेशन है इन अ वे कि ये पैटर्न रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि आप ऐसे साइकिल में बहुत टाइम से रहे हो जिसकी वजह से उस साइकिल से डिटैच होने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, या फिर बहुत दिक्कत हो रहा था. ओके, सो आई एम सीइंग कि आप उस साइकिल को ब्रेक करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज. पूरी तरह से आप किसी ना किसी चीज़ को पूरी तरह से टाटा बाय बाय करेंगे, एंड आई एम सीइंग आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रीन है. सो डेफिनेटली इवन इफ परहैप्स ओके, यहाँ पे बहुत ब्लॉकेजेस चल रहा था, यानी कि यहाँ पे रिस्ट्रेन था आपके आसपास. सो पास्ट में जिस सिचुएशन में आप थे वो आपको होल्ड बैक कर रहा था बहुत टाइम से. ओके, जो भी आप करना चाहते हो उसको आप पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे थे. सो आई एम सीइंग यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट. आप में से बहुत लोगों के लिए ये बस पैटर्न है, ज़रूरी नहीं है कि ये लोग हैं. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही टॉक्सिक एक पैटर्न था जो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में डैमेज जैसा ला रहा था शायद. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू ये बस आपका खुद का थॉट पैटर्न हो सकता है जो बहुत टॉक्सिक था, एंड आप उससे डिटैच हो रहे हो. ओके, क्योंकि ये आपको सर्व नहीं कर रहा है. सो ये डेफिनेटली विद द टेम्पटेशन इट्स अबाउट ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है जहाँ पे एक
एंजल साइड होता है एंड एक डेविल साइड होता है। ओके एक साइड आपको बोल रहा है कि आप सही इधर इधर जाइए, ओके ये आपके लिए सही होगा, लेकिन दूसरा बहुत ही टॉक्सिक साइकिल है, उस साइड में एक आपका जो अलग वॉइस है वो आपको खींच रहा है। एंड आप शायद पास्ट में ज़्यादा उसी एनर्जी को सुन रहे थे जो बहुत नेगेटिव था। ओके एंड आई एम सीइंग यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट। ओके विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप उसको पूरी तरह से इग्नोर करने वाले हो उस आवाज़ को, एंड आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली जो आपका इनर वॉइस आपसे जो बोल रहा है, जो आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा है कि अच्छा उस डायरेक्शन चलो जहाँ पे आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, जहाँ आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ टॉक्सिक साइकिल रहा है, एक पैटर्न रहा है जहाँ आप चेंज नहीं ला पा रहे थे, एंड वो आपको बहुत टाइम से होल्ड बैक कर रहा था, पीछे खींच रहा था बहुत टाइम से। ओके सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप उससे बाहर निकल रहे हो। ओके पूरी तरह से आप फ्रीडम क्लेम कर रहे हो, आप बस अपना दिल का सुनने वाले हो। ओके नेक्स्ट 30 डेज दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे ये जो आपका जो एक ट्रूएस्ट ऑथेंटिक आवाज़ है ना, जहाँ पे आप केयर नहीं कर रहे हो कि अच्छा लोग क्या बोल रहे हैं या फिर लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ऐसा अप्रोच लिया, तो आप उससे अपने आप को फ्री कर रहे हो। सो पास्ट में शायद ज़्यादा लोगों क्या लोग क्या बोल रहे उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे शायद। ओके एंड आप अपनी इनर वॉइस के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है कि ये अभी भी प्रोसेस है। ओके ये थोड़ा टाइमिंग लगेगा, ये जो प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे आप फुल्ली अपने आप को फ्री कर रहे हो उस एनर्जी से। ओके थोड़ा स्लो हो सकता है, बट फेथ रखिएगा इस प्रोसेस पे, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सा एक प्रोसेस है जो आपको डेफिनेटली फाइनली बहुत ही एक सेंस ऑफ फ्रीडम देगा, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, स्पिरिचुअल असेंशन आप बोल सकते हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ अपग्रेड हो रहा है आपके एनर्जी में। ओके सो नेक्स्ट हम लोग, सो आई एम सो सॉरी। ओके देयर इज दिस एनर्जी, मुझे यहाँ फील हो रहा है एक्चुअली, यहाँ मुझे हाउ टू से कि अच्छा ये करना है, मुझे वैसा एनर्जी फील हो रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आपका करेंट एनर्जी वैसा है कि अच्छा आई हैव टू डू दिस, वैसा एनर्जी। ओके सो आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हो कि इसके पीछे का सोर्स क्या है, आप जैसा फील कर रहे थे पास्ट में, एंड उससे आप अपने आप को फ्री करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। ओके क्योंकि आपको मालूम है कि इसके बाद देयर इज़ गोइंग टू बी ओनली हैप्पीनेस। ओके बहुत जॉय होगा, बहुत हैप्पीनेस होगा। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। सो लेट्स सी, हम लोग प्रिस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। Okay, one more card. Next 30 days. Okay, setting boundaries, threshold protection, honor. Yeah, definitely setting boundaries. आप लोग बाउंड्री सेट कर रहे हो अपने आसपास। ओके आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि कौन सा कनेक्शन सही है, कौन सा कनेक्शन आपके लिए नहीं है। ओके एंड आई एम सीइंग कि आप उसके हिसाब से आप अभी चॉइसेस आप करेक्टली क्लियरली आप बना पाएंगे अपनी लाइफ में। ओके सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप अपने आसपास बहुत ज़्यादा हेल्दी बाउंड्री आप रखने वाले हो, क्योंकि पास्ट में शायद बहुत लोगों ने बाउंड्री क्रॉस कर दिया, एंड शायद टू सम एक्सटेंट आपका बहुत ही एनर्जी ड्रेन्ड हुआ है उसकी वजह से। ओके सो यहाँ पे है सेंसुअलिटी। ओके फेमिनिन विजडम पैशन। ओके नेक्स्ट है आपका शमानिक जर्नी, पर्पस, एट्यूनमेंट, विजन, क्वेस्ट। या आई वॉज गेटिंग दैट। आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा गाइडेड होने वाले हो। ओके बहुत गाइडेंस आपको मिलेगा, एंड बाय दिस इटसेल्फ आई वॉज गेटिंग कि आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो। ओके मुझे यहाँ एज यू कैन सी यहाँ शामानिक जर्नी है। सो आप में से बहुत लोग शमान्स हो शायद। ओके इन अ वे साइकिक हो। ओके जहाँ पे आप लोग शायद टैरो रीडर्स हो, आप में से बहुत लोग astrologers perhaps even. Okay but I'm seeing spiritually very inclined people. So definitely आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आप अपना इंट्यूशन जो है उसको बहुत ही स्ट्रांगली सुनने वाले हो, एंड आपको समझ में आएगा कि आपका इंट्यूशन एग्जैक्टली आपसे क्या बोल रहा है, एंड आप अपनी इंट्यूशन को पूरी तरह से फॉलो करने वाले हो फॉर विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आई एम सीइंग कि यू विल बी वेरी वेरी
in tune, okay, with your intuition. So I'm seeing कि for group number 2 as well, यहाँ आप अपना बहुत जो एक सेल्फ केयर है, सेल्फ नर्चरिंग है, मुझे वो भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ दिखाई पड़ रहा है. बहुत विनूजियन काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये वीनस रिटर्न है शायद जो चल रहा है एस्ट्रोलॉजिकली आपका. बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ग्लो एक आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड जब आप ये जो चेंज आपको लाना है ना, जब आप ये चेंज और ज़्यादा लाएंगे, आई एम सीइंग दैट यू विल ग्लो इवन फर्दर फॉर ग्रुप नंबर 2. सो यहाँ पे आई एम सीइंग यू आर क्लेमिंग योर पावर. आप लोग अपना जो पावर है उसको क्लेम कर रहे हो, ओके. एंड आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो करने वाले हो, ओके. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद अ पैशन. दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ही शांति से इसको परस्यू करेंगे. ऐसा नहीं कि आप हरी कर रहे हो या फिर रश कर रहे हो इस जर्नी को. ये बहुत ही वाइज काइंड ऑफ एनर्जी है क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है. इट स्पीक्स अबाउट, आपको समझ में आ रहा है कि कब आपको एक्शन लेना है, कब आपको ब्रेक लेना है, कब आपको पीछे रुक के बैठ के देखना है, ऑब्जर्व करना है, एंड कब एक्शन लेना है. आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही क्लियरली आपको ये दिखाई पड़ेगा, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे आप रश नहीं कर रहे हो एंड अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, ओके. सो या डेफिनेटली साइकिक पीपल आउट हियर, आपको समझ में आ रहा है कि इट्स ऑल अबाउट एक विजन क्वेस्ट रहा है आपका, ओके. जहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा आप देख चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो. एंड आई एम सीइंग कि बहुत कुछ आप ऑलरेडी सीख चुके हो इन दिस जर्नी. एंड थोड़ा सा बस एक प्रोसेस बाकी है. एंड आई एम सीइंग दैट आप इसको डेफिनेटली ओवरकम करेंगे, ये जो भी है, ओके. क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको ओवरकम करना है. एंड विद इन नेक्स्ट 30 days आप उसको पूरी तरह से बाय बाय करने वाले हो, ओके. आई एम सीइंग आप उसको पूरी तरह से पीछे छोड़ने वाले हो. सो दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग. सो यहाँ पे विद द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके. सो नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? सो नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? 1 कार्ड, ओके. 1 more कार्ड. वेरी बिग चेंजेस, बहुत बड़ा चेंज, ओके. एंड एज वेल एज अ मैसेज, ये गाइडेंस भी होगा आपके लिए, ओके. डिसिप्लिन है. आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू, ओके. सो यहाँ आप डिसिप्लिन ला रहे हो, ओके. सो ये बेसिकली ये ऐसा एनर्जी है जहाँ पे वॉक द टॉक, ओके. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपको क्या करना है. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपका ऑलरेडी बहुत विजडम है. आप अभी उसको फॉलो करेंगे, अपना जो विजडम है आपका उसको फॉलो करेंगे, ओके. सो यहाँ बहुत डिसिप्लिन होगा. आप चीज़ों को जैसे देखते हो उसमें बहुत चेंज आएगा एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. अगर कुछ टॉक्सिक थॉट पैटर्न रहा है आप उससे अपने आप को फ्री करने वाले हो, ओके. एंड डिसिप्लिन लाने वाले हो अपने थॉट पैटर्न में भी एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ओके. सो आपका फर्स्ट कार्ड है एडवर्सिटी. आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न, ओके. एंड नेक्स्ट जो निकला है वो है ग्रीफ, ओके. आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट. सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों को आपको लगा कि आपने कुछ ना कुछ लूज़ किया है पास्ट में और इन द रिसेंट पास्ट. बट आपको ये भी समझ में आ रहा है कि उसके पीछे एक पर्पस है, उसके पीछे एक लर्निंग प्रोसेस है एक्चुअली. आप में से बहुत लोगों को कुछ ना कुछ सीखना था. सो विद इन नेक्स्ट 30 days ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि जो भी एडवर्सिटीज़ से आप डील कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कर चुके हो, आप में से बहुत लोग तो ऑलरेडी कर चुके हो, ओके. एंड आई एम सीइंग कि आपको समझ में आ रहा है कि इस चैलेंज के पीछे एक पर्पस है, ओके. आई एम डेफिनेटली सीइंग जस्ट लाइक दिस लर्निंग प्रोसेस. आप में से बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल असेंशन है, बहुत अवेकनिंग हुआ है, बहुत रियलाइजेशन हुआ है. आप में से बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल लेसन आप सीख चुके हो इन द रिसेंट पास्ट. एंड विद इन नेक्स्ट 30 days ये एक प्रोसेस होगा, ओके. जहाँ पे शायद ये बीच बीच में ये आवाज़ कहीं से आपको सुनाई पड़ेगा, वो फिर से वापस आइए, ओके. ये जो टॉक्सिक पैटर्न है इसके तरफ फिर से वापस आइए. आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ तो है जो बहुत ही टॉक्सिक रहा है आपके लिए. And it's still very attached, okay. But I'm seeing within next 30 days आप इसको पूरी तरह से इग्नोर कर पाएंगे, इन अ वे ओवरकम कर पाएंगे इसको, ओके. सो वैसा एनर्जी मिला है मुझे यहाँ पे. So wow, so definitely by the end of next 30 days I'm seeing you claiming some kind of freedom.
ओके क्योंकि ये कार्ड मुझे एम्परर का वाइब देता है। यू आर अप फॉर समथिंग, एक्चुअली सब प्रोसेस है जहाँ पे जब आप ये ओवरकम करेंगे, ये साइकिल जब आप कंप्लीट करेंगे, देयर समथिंग वेटिंग फॉर यू। ये कुछ हायर पोजीशन मुझे वैसा वाइब मिल रहा है। ओके सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये प्रमोशन भी हो सकता है आपके काम में, आपके जॉब में। ओके सो यहाँ डेफिनेटली अगर कुछ एग्ज़ाम्स है, ओके कुछ एग्ज़ाम्स अगर है आप में से बहुत लोगों के लिए, उसके लिए मुझे प्रेपरेशन भी दिखाया पड़ रहा है क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन भी है। सो इट्स ऑल अबाउट कि यू नो आप कितना डिसिप्लिन्ड हो। ओके कितना डिसिप्लिन्ड अपना रूटीन रख रहे हो। ओके विद इन नेक्स्ट 30 डेज उसके ऊपर बेस्ड करके आपका रिजल्ट आपको दिखाया पड़ेगा। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वही मिला मुझे फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके आप में से बहुत लोग के लिए आप शायद लियो हो, एरीज हो। ओके या यहाँ कैप्रिकॉर्न है आप में से बहुत लोगों के लिए, पाइसिस है, कैंसर है, लिब्रा है, टॉरस है फॉर सम ऑफ यू, या स्कॉर्पियो भी है फॉर सम ऑफ यू। ओके या वही मिला मुझे टू बी ऑनेस्ट। या सो वही है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो डजेंट रियली मैटर। ओके आपको अपनी एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके सो थैंक यू सो मच। ओके ग्रुप नंबर 2 आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। ग्रुप नंबर 3 अगर आपने ये टाइगर्स आई चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके सो अगर आपने ये टाइगर्स आई चूज़ किया है, आई एम सीइंग कि क्योंकि ये स्टोन जो है ये अक्सर इट्स अबाउट योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा। ओके ये आपके क्रिएटिविटी के साथ भी बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज शायद क्रिएटिविटी के आसपास कुछ ना कुछ शिफ्ट या फिर चेंज आएगा, या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें मुझे शिफ्ट या फिर एक चेंज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे ओके या बहुत ही रफ एंड टफ एनर्जी आपका रहा है। ओके इन द रिसेंट पास्ट। सो आप बहुत टाइम से कुछ आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो डेफिनेटली। यहाँ मुझे कुछ नॉस्टैल्जिया भी दिखाई पड़ रहा है टू बी ऑनेस्ट। ओके विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए पास्ट का मेमोरीज एक नॉस्टैल्जिया जैसा क्रिएट करेगा फॉर सम ऑफ यू। ओके पास्ट के लोग से आप लोग मिलेंगे शायद आप में से बहुत लोग। ओके बचपन में जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, आई एम सीइंग कि उन लोगों से रिकनेक्ट होगा, या फिर ये एल्बम भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके आपको मन जाएगा कि आप अपना जो एल्बम है घर में जो पड़ा हुआ है, ओके आप वो फिर से देखें। दैट मे बी वन थिंग। यहाँ कुछ मुझे नॉस्टैल्जिया जैसा एक एनर्जी मुझे मिला। What else? Okay. So definitely क्योंकि टाइगर्स आई जो है ये ईवल आई प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है इस स्टोन को। सो आप में से बहुत लोगों के लिए अगर या ओके सो देयर इज़ दिस मैसेज आप में से बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज अगर एक ऐसा टाइम होगा कि जहाँ आप बहुत ही यू विल बी आउट देयर। ओके मुझे वैसा एनर्जी मिला जहाँ पे बहुत टाइम से अगर आपने किसी चीज़ को लेके एक्शन नहीं लिया है, विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप एक्शन बहुत ज़्यादा लेने वाले हो। ओके आप में से बहुत लोग बाहर आप बहुत ज़्यादा घूमने वाले हो, या फिर देयर समथिंग जहाँ आप बहुत एक्शन लेंगे। ओके सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स, एंड वो चीज़ आपको याद रखना है। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बट ओवरऑल या दिस इज लाइक अ ब्रांड न्यू जर्नी। देयर समथिंग अबाउट पास्ट मेमोरीज। ओके मुझे कुछ वैसा एनर्जी मिल रहा है यहाँ से कुछ तब का। सो एनीवेज विद द ओरिजिनल राइट अवे टैरो डेक से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो फॉर ग्रुप नंबर 3। सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होने वाला है? द एंजल्स एंड गाइड्स। वन लास्ट कार्ड। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? द एंजल्स एंड गाइड्स।
people who will choose the tiger side. 7 of swords. Bottom of the deck. So let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स. ओके. आपका सेकंड कार्ड है 9 ऑफ स्वर्ड्स. ओके. या आपका थर्ड कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल. And the last is Ace of Cups in reversed. Oh my god, okay. This is a little bit weird and strange kind of energy. Yeah. Make sure आप में से बहुत लोग जो भी blessings आपकी तरफ आ रहा है ना, उसको लेके आप ओपन रहिएगा. ओके. अपने आप को क्लोज्ड ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि आप किसी एक ऐसे एनर्जी से डर रहे हो जहाँ आपको लग रहा है कि कोई आप समवन इज़ बीइंग स्नीकी. आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है जो बेस्ट इंटेंशन लेके नहीं है आपको लेके. ओके. कोई ना कोई है जो बहुत ही ख़राब इंटेंशन लेके है. Yeah, that's one thing I'm seeing. Okay, dogs are barking really loud. So आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ कुछ डर है किसी इंसान को लेके, या फिर it may be something किसी चीज़ किसी ना किसी इंसान को लेके, या फिर किसी ना किसी सिचुएशन को लेके यहाँ डर है. So I'm seeing कि यहाँ आपसे बोला जा रहा है. Oh my God. Yeah. Okay, it's reminding me of something. Okay. या फॉर सम ऑफ यू यहाँ आपको एक सिचुएशन से डिटैच रहना बहुत इम्पोर्टेंट होगा. ओके. अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान है जो ठीक नहीं है एंड देयर समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दिस पर्सन, बेस्ट यही है कि आप अपना एनर्जी जो है इस इंसान से थोड़ा डिटैच कर ले. ओके. या फिर इस इंसान को अपना टाइम ना दे. ओके. सो आप में से किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आई एम सीइंग आपका इंट्यूशन डेफिनेटली आपको बहुत मैसेजेस देगा. ओके. विद इन नेक्स्ट 30 days. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको कुछ ठीक नहीं लगता है, इट्स बेस्ट कि आप अपने आप को डिटैच कर ले. ओके. बट इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि आप अपना जो एनर्जी है वो ऐसे जगह पे लगाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाएगा आपके लाइफ में. ये कुछ कोलैबोरेशन हो सकता है, ये टीम वर्क हो सकता है. बट आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए करियर में मुझे कुछ ना कुछ अपग्रेड यहाँ दिखाई पड़ रहा है. अगर आप अपना फोकस या फिर अगर आप अपना जो एनर्जी है आप उस एस्पेक्ट में लगाएंगे तो ओके अपने लाइफ का, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ग्रोथ है आपके लिए. ये फिनेंशियल ग्रोथ होगा, प्रमोशन होगा आप में से किसी के लिए ये रिकॉग्निशन है. ओके. आपके करियर को लेके यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे यहाँ रिकॉग्निशन दिखाया पड़ रहा है व्हेन इट कम्स टू योर वर्क. ओके. आपकी क्रिएटिविटी को लेके वो एक एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से. So definitely with the Ace of Cups being in reverse, by the end of next 30 days, I'm seeing कि यहाँ पे chances है कि आप ओके ये एक वार्निंग जैसा आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू. ये सेल्फ सेबोटेजिंग एनर्जी भी हो सकता है टू बी ऑनेस्ट. ज़रूरी नहीं है कि ये कोई दूसरा इंसान है. आप में से बहुत लोगों के लिए ये आप खुद ही अपने आप को सेबोटेज कर रहे हो या फिर अपना जो ग्रोथ है उसको सेबोटेज कर रहे हो किसी डर के वजह से. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो है जब ये अपराइट है मेरे लिए दिस इज़ अबाउट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जो आपको दिया जा रहा है. ओके. जो आपके सामने रखा जा रहा है कि लीजिए ये आपके लिए है. बट जैसे कि ये रिवर्स्ड यहाँ पे आपके लिए आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके. जैसे कि ये रिवर्स्ड है, आई एम सीइंग कि इट्स स्पीकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी इज़ कि आप डर के मारे ये अपॉर्चुनिटी ले ही ना. ओके. एंड आप खुद कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करें. ओके. सो यहाँ पे उसका एक यहाँ मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ बी वाइज अबाउट आपके लाइफ में क्या आ रहा है एंड किसको लेके आपको अपना एनर्जी जो है उसको ओपन रखना है. ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए, लेकिन यहाँ बहुत एंग्जाइटी है. ये आपका खुद का माइंड है जो एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो है ये अपराइट है. सो मेरे लिए जब ये नाइट ऑफ कप्स अपराइट है इट मीन्स दैट इट्स एब्सोल्युटली राइट. ओके. ये जो भी एनर्जी है ये बिल्कुल सही है, बहुत ही क्लीन इंटेंशन है, क्योंकि ये रिवर्स नहीं आया है. आप में से बहुत लोगों के लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में सडनली आपका रहना
इट्स लाइक आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये ऑफर क्यों आया है, ओके। सो यहाँ सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी मुझे दिखाया पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे एज वेल बोला जा रहा है कि रिजल्ट से डिटैच रहिएगा। अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो ना विद इन नेक्स्ट 30 डेज, रिजल्ट से डिटैच रहिएगा। इट्स ऑल अबाउट आप क्या क्रिएट कर रहे हो, बस क्रिएट करते जाइए, ओके। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो विद द सेक्रेड रेबल ऑरेकल हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। सो या फॉर सम ऑफ यू एज वेल, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। या एज आई सेड, ओके, सो यू विल हैव टू नो कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, ओके। सो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। सो ओके, फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव। या ये जजमेंट अपने आप को लेके हो सकता है या फिर जजमेंट लोगों को लेके हो सकता है, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्री योर सेल्फ फ्रॉम जजमेंट, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। सो नेक्स्ट द गुड टैरो है, ओके, इससे 2 कार्ड निकालेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। 1 मोर कार्ड, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। सो यहाँ या ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डेथ कार्ड है एक्चुअली, ओके। लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है इंस्पिरेशन, या नेक्स्ट है आपका चैरियट, या जस्टिस, ओके, एंड लिसनिंग फॉर ट्रूथ। या दैट इज समथिंग दैट आई केप्ट ऑन गेटिंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपका अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ओके। बिकॉज आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। एंड यहाँ पॉसिबिलिटीज आप में से बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन वन आफ्टर अनदर आपको मिल रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए आप ऐसे इंसान या फिर एक ऐसे ऑफर को अपनी लाइफ में आप देख पाएंगे जो बहुत ही बेनिफिशियल होगा एक्चुअली आपके लिए फ्यूचर में जाके। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जैसे कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप में से बहुत लोग रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा डरते हो शायद, ओके। यहाँ बहुत एंग्जाइटी है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ क्रिटिसिज्म से डरते हो परहैप्स, या फिर 1-2 गलती हो जाता है तो यू आर वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ। मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है फॉर सम ऑफ यू। आपको लगने लगता है कि अच्छा मेरे लिए ये नहीं है, मैं इसके लिए नहीं हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करी, वैसा एनर्जी, ओके। अगर थोड़ा सा गलती भी हो जाता है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हाउ टू से बहुत ज़्यादा मिसट्रीट करते हो, ओके। यहाँ मिसट्रीटमेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है खुद को लेके। सो यहाँ सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी है आप में से बहुत लोगों के लिए। अगर किसी ने एक चीज़ बोल दिया तो आपको लगता है कि या दैट्स द ट्रूथ। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। आप इट्स कमिंग अप एज अ मैसेज। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला कहाँ से आ रहा है, ओके। अगर आपको कुछ बोला जाता है, अगर आपको कोई ना कोई कुछ बोलता है, ओके, आपके आर्ट को लेके या फिर आपके क्रिएटिविटी को लेके, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपका जो ड्रीम है उसको लेके अगर कोई ना कोई कुछ बोलता है, डू नॉट टेक इट टू योर हार्ट, ओके। दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। क्योंकि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको समझना है कि ये सामने वाला इंसान कहाँ से आ रहा है। क्योंकि परहैप्स इस इंसान का सिचुएशन एंटायरली अलग है आपसे, ओके। जो कुछ आपने सीखा है अभी तक लाइफ में, इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्सन। ये इंसान जो भी सीखते आया है, इस इंसान का जो एक ग्रोथ प्रोसेस रहा है वो बहुत ही अलग होगा आपसे। सो परहैप्स ये इंसान जिस जगह से आ रहा है एंड आप जिस जगह से आ रहे हो, यहाँ मैच नहीं खा रहा है, ओके। एंड आई एम सेइंग कि ये आपसे एकदम ही रिजोनेट नहीं होता शायद ये इंसान, ओके। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो अगर आप कुछ ऐसा सुनते हो किसी को अपने आप को बोलते हुए कि, या फिर आपका जो क्रिएटिविटी है, जो प्रोजेक्ट है उसको लेके अगर कोई ना कोई कुछ बोलता है, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट गो ऑफ द जजमेंट, ओके। अपने आप को जज मत कीजिए उस बेसिस पे, ओके। उसके ऊपर बेस करके अपने आप को बिल्कुल भी जज मत कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन हो। यहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपके तरफ आ रहा है, ओके। सो
लिसनिंग टू अदर पीपल इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे वैसा वाइब मिल रहा है कि कोई कुछ बोल देता है एंड आप बहुत ही डिसहार्टन्ड हो जाते हो एंड आपको लगने लगता है कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, ओके। एंड वहीं पे ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आता है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये कोई डेलिबरेटली बोल रहा है शायद आपको, ओके, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ या फिर अपने रास्ते से हट जाओ, ओके, दैट मे बी वन थिंग। सो ये माइंड गेम, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हम माइंड गेम्स हो सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जिस जर्नी में हो आप बिल्कुल सही जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पे चैरियट निकल के आया है। सो यहाँ पे इतना डरना नहीं है आपको, ओके। ये ओवरकम करना पड़ेगा डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये एक चैलेंज होगा आपके लिए कि आप कैसे रिजल्ट से डिटैच रहे। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो उसका रिजल्ट क्या होगा, उस चीज़ को लेके आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, ओके। यहाँ बस क्रिएट करते जाइए एंड आगे बढ़ते जाइए। जस्टिस विल बी सर्व्ड, ओके। ये वर्क प्लेस में हो सकता है। अगर एक दो चीज़ सुन भी लिया देन डजंट मीन दैट यू आर नॉट गुड एट इट, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है 3 ऑफ पेंटिकल जो है वो अपराइट आया है एंड इसका मतलब यही है कि जो आप करते हो उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ओके। एंड उसमें से कोई कोई लोग परहैप्स ऑफ कोर्स सबका ओपिनियन सेम नहीं होता है, बट यू आर डूइंग गुड क्योंकि ये अपराइट आया है आपके लिए, ओके। एंड इट स्पीक्स अबाउट अपग्रेड, ओके। आपका जो स्किल्स है उसमें अपग्रेड हो रहा है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जस्टिस इज गोइंग टू बी देयर नो मैटर व्हाट, ओके। जो भी जितना भी मेहनत आपने लगाया है वो आपको वापस में मिलेगा उसका फ्रूट्स। सो डू नॉट बी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि इट्स वेरी शार्प एनर्जी आउट हियर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बार बार इसी बात को रिपीट करना है आपके सामने ताकि आप ये बात याद रख पाए, ओके। फॉर नेक्स्ट 30 डेज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप दूसरों के बात पे ज़्यादा ध्यान ना दें, ओके। कि अच्छा ये इंसान क्या बोला आपके बारे में, ये इंसान आपके बारे में क्या बोले, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपके रास्ते से, लाइक लिटरली, ओके। दैट्स वाई यहाँ कुछ ना कुछ ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है एंड इवन इफ इट्स चैलेंजिंग आपको ये ओवरकम करना है, ओके। देयर समथिंग अराउंड दैट। यहाँ इंस्पिरेशन बहुत दिया जाएगा आपको वन आफ्टर अनदर, ओके। आई एम सीइंग दैट कि बहुत इंस्पिरेशन आपको मिलेगा कि अच्छा ये किया जा सकता है, मेरे पास ये आइडिया है, इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, गो अहेड एंड डू दैट, ओके। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो नेक्स्ट हम लोग द प्रिस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा, वन मोर कार्ड। नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। ये कुछ और भी हो सकता है बट आई एम सीइंग वर्क, लाइक वर्क रिलेटेड, ओके। ये कनेक्शन भी हो सकता है बट ये मोस्टली मुझे वर्क रिलेटेड एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी, इनोवेशन है, न्यू क्रिएशंस, एज आई सी इट। ये एक्वारियन एनर्जी है, ओके, इनोवेशन। सो दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आइडियाज़ आ रहा है, ओके। वन आफ्टर अनदर आपको आइडियाज़ दिया जा रहा है। सो इट्स लाइक अ टाइम और अ फेज जहाँ पे बहुत इनोवेटिव एनर्जी आपके तरफ या फिर आपके ऊपर शावर किया जाएगा। सो यहाँ पे इसलिए आपको दिया जा रहा है ताकि आप उसको एग्जीक्यूट करें, ओके। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे है टेलीपैथी, ट्रांसमिशन, परसेप्शन, कम्युनिकेशन। या नेक्स्ट है हिडन नॉलेज, आकाशिक रिकॉर्ड, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। यू एक्चुअली नो ऑलरेडी, ओके, कि क्यों आपको कुछ कुछ आइडियाज़ मिल रहा है, ओके। आपको ऑलरेडी मालूम है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये टेलीपैथिक एज आई से इट वन आफ्टर अनदर मैसेजेस आपको दिया जाएगा। ये आपके ड्रीम के थ्रू से हो सकता है। विद द टेलीपैथी आई एम सीइंग कि इंट्यूटिवली बहुत मैसेजेस आपको मिलेगा एंड इसीलिए वो आपको दिया जा रहा है ताकि आप उसको ट्रांसम्यूट करें, आप उसको इस दुनिया में लाए, ओके। जिसकी वजह से टेलीपैथिक कनेक्शन जो है आपका हायर रिल्म के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ये हिडन नॉलेज है एक्चुअली जो आपको दिया जाएगा, ये आपको एग्जीक्यूट करना है। आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत ही ब्रांड न्यू आइडियाज़ जो शायद ज़िंदगी में किसी ने भी नहीं देखा वैसा आइडियाज़ आपको दिया जाएगा। इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन फॉर नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे
क्रिटिसिज्म हो सकता है एक दो लोगों से, ओके, बट डजंट मीन कि आप पूरी तरह से ऐसे सोचने लग जाए कि अच्छा ये मेरे लिए नहीं है, ओके। डोंट बी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यू नो। अपने आप को डिसहार्टन होने मत दीजिएगा, ओके, क्योंकि इसी रास्ते के थ्रू से स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहा है एक्चुअली, ओके। ये एक ऐसा वाइब मिल रहा है मुझे जहाँ पे हायर realm चाहता है कि आप इस मैसेज को, यू नो, आप इस मैसेज के लिए या फिर इस आइडियाज़ के लिए मीडिएटर बने, ओके। एंड जब आप ये करेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ फुलफिल होगा, ओके, आपके लिए। सो ये वैसा ब्लेसिंग आपको दिया जाएगा जब आप ये करेंगे, ओके। आई एम सेइंग कि ये जो आइडिया है जब आप इसको लाएंगे दुनिया में या फिर एग्जीक्यूट करेंगे, ये बहुत हीलिंग लाएगा, ओके। ट्रस्ट मी, ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है एक्चुअली। ये बहुत हीलिंग लाएगा इस दुनिया में। सो इट्स समथिंग विच इज़ मेंट टू कम आउट, ओके। एंड आपके थ्रू से ही इसको निकलना है। सो लेट मी सी फॉर नेक्स्ट सोल जर्नी लेसन कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो ये 2 मैसेज होगा, गाइडेंस होगा आपके लिए फॉर नेक्स्ट 30 डेज, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी one more card for group number 3 for next 30 days. So abundance है यहाँ पे, okay. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Yeah. So don't sabotage yourself. ये बहुत ही strong message मुझे यहाँ बार बार मिल रहा है, okay. So यहाँ पे adversity, okay. I accept that challenges are the best way to learn. Yeah. नेक्स्ट है आपका जजमेंट, अगेन जजमेंट, वाओ। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस, सो डू नॉट जज योर सेल्फ। एंड जो भी लोग यू नो आपको कुछ भी बोलेंगे उनको भी जज मत कीजिएगा, उनको रहने दीजिए, ओके। बिकॉज आई एम सेइंग यू नो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने आप को जजमेंट से दूर ही रखें, ओके। अपने आप को भी जज मत कीजिएगा, अपनी जर्नी को जज मत कीजिएगा। आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे जो आपका आइडियाज़ है उसको भी जज मत कीजिएगा, ओके, बिकॉज इट्स मेंट टू कम आउट। एंड आप अगर उसी को जज करने लगेंगे देन इट्स बेसिकली लाइक आप अपने आप को सैबोटेज कर रहे हो, ओके। ये एक ब्लेसिंग है एक्चुअली, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, टू बी ऑनेस्ट, फॉर ग्रुप नंबर 3। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है एंड आई फील लाइक मुझे रिपीटेटिवली यही चीज़ मुझे बार बार आपको बोलना पड़ रहा है, ओके। सो यहाँ पे फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव, ओके, फ्री टू लव। आई एम सीइंग कि यहाँ पे लव जो है उसको रखिए, ओके। अप्रोच एवरीथिंग विद लव, ओके। अपने आप को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, इवन जो लोग भी आपसे यू नो कुछ बोलता है, ओके, bless them and you know tata bye bye, okay. That's best, okay, that's best because I'm definitely seeing यहाँ पे सम काइंड ऑफ कार्मिक साइकिल जैसा चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि जब आप यहाँ पे खड़े रहेंगे, यानी कि जब आप इसको यू नो लव से अप्रोच करेंगे, कुछ ना कुछ कार्मिक बैलेंस आपके लाइफ में आएगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो जिसके वजह से यहाँ पे कुछ टेस्ट आपके सामने रखा जा रहा है, ओके, एंड डेफिनेटली उसको आपको ओवरकम करना है। यहाँ पे कुछ लर्निंग प्रोसेस चल रहा है आपका, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो जिसके वजह से जस्टिस इज़ हियर। सो ये आपका कार्मिक साइकिल है फॉर ग्रुप नंबर 3, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, ओके। सो दैट वाज द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद लिब्रा हो, कैंसर हो, ओके। लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। टॉरस हो शायद आप में से बहुत लोग, ओके। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके। या व्हाट एल्स, जेमिनाई भी है यहाँ पे, एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू, या वाओ, ओके। सो वही मिल रहा है, ओके। या दैट्स इट। सो वाओ, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। सो thank you so much, okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.